Good morning, Namaskar, my dear students, dear friends. This is Praveen Pandey. Students, our today's topic is Gatterman-Koch reaction, which is also known as formylation reaction. Formylation means, as you know, CHO. ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है इसके IUPAC में जो सफिक्स लगाते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, अल। और इसमें जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्माइल। सो ये जो फॉर्माइल ग्रुप है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, CHO के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ CHO ग्रुप और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड नोन एज फॉर्माइलेशन रिएक्शन। सो गटरमान-कोच रिएक्शन, फॉर्माइलेशन रिएक्शन एंड ये एग्जाम में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स से भी आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स आने से भी आप इस रिएक्शन को एग्जाम में लिखेंगे। विच आई हैव इंक्लूडेड इन aldehydes, ketones and carboxylic acid. So this is very most important reaction. Let's see the reaction. Student, this one Gatterman-Koch reaction also known as formylation reaction. So preparation of CHO group, preparation of aldehyde known as formylation. So in this reaction, in this Gatterman-Koch reaction, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। जो बेंजीन है वो रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्शन करेगा, और किसके प्रेजेंस में करता है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड मीन्स क्रिस्टलाइन एल्युमिनियम क्लोराइड और ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड, जहाँ पे वाटर ना हो वहाँ पे हम लोग, या फिर जो ड्राई कंडीशन में हो जो क्रिस्टल फॉर्म है उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। या फिर इसके प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज बेंजल्डिहाइड। लास्ट में जो हमको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, ये रहा कॉमन रिएक्शन। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। बेंजीन ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrochloric acid in presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride to give a final aldehyde product known as benzaldehyde. This reaction is known as Gatterman-Koch reaction. Let's see the mechanism, which is very most important, students. So let's see the mechanism. In step 1, formation of formyl chloride. फॉर्माइल क्लोराइड मीन्स आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको फॉर्म करने के लिए जो हमारे पास है रिएक्टेंट हमने लिया था, मतलब उसमें क्या लिखा था, बेंजीन ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही था। वी विल टेक कार्बन मोनोऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। एक लोन पेयर कार्बन के पास होता है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है। ऑक्सीजन का जो दूसरा लोन पेयर था वो इन्होंने कार्बन को दे दिया, और दूसरा इस ऑक्सीजन ने अपने साथ इसको बॉन्ड फॉर्म कर लिया। इलेक्ट्रॉन कार्बन ने गेन किया है ऑक्सीजन से, इसलिए इस पे नेगेटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस कंडीशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम HCl। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होगा, H+ में, बिकॉज क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स द क्लोरीन। क्लोरीन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन पे। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे सेपरेट हुआ HCl से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन पर अटैक करेगा। व्हेन H+ अटैक ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड्स कार्बन, देन इट विल फॉर्म दिस आयोनिक कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोजन ऐड हो गया कार्बन से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन कार्बन से ऐड हो गया। अभी ये जो ऑक्सीजन के पास जो प्लस चार्ज है, इसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन पे प्लस हो, और अगर इन्होंने ये जो है हाइड्रोजन से ऐड हो गया, तो यहाँ कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, एक लोन पेयर है इसके पास, और इसके हाइड्रोजन का ऐड होने से जो कार्बन का नेगेटिव था वो क्या हो गया, हट गया, इसका नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन इसको दिया था और इससे थर्ड जो बॉन्ड फॉर्म किया था ऑक्सीजन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसके पास से और इसके पास से दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ क्या करेंगे,
खींचते हैं अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को अगर खींचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाता है। सो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास, अगर ये तीसरा वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो। सो ये देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो कार्बन के पास आया हुआ है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो Cl- मिला था HCl से, वो Cl- किससे जाके ऐड हो जाएगा, कार्बन से। समझ रहे कि नहीं। सो ये कार्बन पे पॉजिटिव आया, थर्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होने से, थर्ड वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया है ऑक्सीजन। हाँ, अब कार्बन के पास पॉजिटिव, सो ये क्लोरीन जो नेगेटिव है कार्बन से जाके ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए क्लोरीन जो नेगेटिव था कार्बन से आके ऐड हुआ, और एक साइड इसमें क्या है, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, ये तीसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इस पूरे ग्रुप को, ये जो पूरा ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड, एंड दिस फॉर्माइल क्लोराइड इज यूज्ड इन स्टेप 2 which react with catalyst that is एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमने लिया था, ये कैटालिस्ट से ये जो फॉर्माइल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, फॉर्माइल ग्रुप का जो क्लोराइड है वो उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। सो बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। सो क्लोरीन इन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। सो अगर क्लोरीन नेगेटिव है, किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड के ऊपर। सो एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा हो जाएगा, AlCl4- हो जाएंगे ये। ऐसा मैंने आपको और भी पहले इसको बता चुके हैं कि ये एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड एनायन फॉर्म कर लेंगे। अब जो ये यहाँ पे ग्रुप हमको मिला HCHO, H मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ग्रुप इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। ये पूरा ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। सो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकिंग रिएजेंट आर इलेक्ट्रोफाइल। सो ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमको मिला है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और वहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस इज बेंजीन and this one is electrophile attack on benzene। अब जैसे ये बेंजीन पे अटैक करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, अटैक ऑन बेंजीन। सो बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक बिटवीन बोथ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स अटैकिंग साइड ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक इधर किया तो ये साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये इंड क्या हो जाएगा, बेंजीन का पॉजिटिव। अब ये पूरा जो CHO ग्रुप आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल जो CHO ग्रुप है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो गया बेंजीन से। अब बेंजीन के सभी कार्नर पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, इतना आपको भी पता है। सो जितने हाइड्रोजन हैं, आप सभी को तो नहीं, लेकिन इसके पास जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो और इसका अदर इंड क्या है, पॉजिटिव है, इसको जानते रहेंगे। फिर इनके कंडीशन में क्या है कि ये जो ग्रुप आपको मिला है, इससे कौन अटैक, इस पे रिएक्शन होगा एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस का, ये जो हमारे पास है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बेंजीन एंड कार्बन हैव नेगेटिव, हाइड्रोजन है पॉजिटिव। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब H+ किस पे अटैक करेगा, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड पे अटैक करेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एल्युमिनियम से एक क्लोरीन लेके क्या रिमूव करेगा, HCl। देखिए HCl रिमूव हुआ। और दूसरे केस में अगर ये हाइड्रोजन इससे एक क्लोरीन लेके रिमूव हुआ तो HCl रिमूव हुआ, और ये कैसा हो जाएगा फिर AlCl3। तो देखिए AlCl3 भी रिमूव हो गए। फिर अगर ये यहाँ का हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव था, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये बेंजीन का इधर का कार्बन का पॉजिटिव मिल करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, हाँ, विच इज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज बेंजल्डिहाइड। सो ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इजी वे में आपको बताया गया है। आई थिंक आपको ये समझ में आना चाहिए। फिर ये सेम वही मैकेनिज्म है। स्टेप 1 जो था उसको मैंने 2 स्टेप में यहाँ ब्रेक करके आपके लिए रखा है। सो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए, वैसे ही कार्बन के ऊपर क्या है,
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव, सेम। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो हाइड्रोजन है वो कार्बन साइड हुए, तो ये देखिए कार्बन का पॉजिटिव हट गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था, ये देखिए क्लोरीन सेपरेट है, कि ऑक्सीजन पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर कोई चार्ज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू द कार्बन। सो इनके बीच का जो तीसरा वाला बॉन्ड था, थर्ड वाला जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड देखिए ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएंगे, कार्बन पे आ जाएगा, और उससे ये जो क्लोरीन हमने यहाँ पे देखिए सेपरेट हुआ था HCl से, वो क्लोरीन कार्बन से ऐड होगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा इसका यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड का। अब ये फॉर्माइल क्लोराइड किससे रिएक्ट करेंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है उससे अटैक करेंगे, तो सेपरेशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम formyl group, and chlorine goes towards the anhydrous aluminum chloride to form aluminum tetrahalide negative, and the formation of electrophile, which is very most important attacking reagent in this reaction. So we can say that this reaction is electrophilic substitution reaction, because first of all attacking reagent are electrophile and substitution of hydrogen from benzene ring. So benzene ring से hydrogen का substitution, attacking फर्स्ट अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमको यहाँ पे मिला है, ये इसका मेन क्या है, ये जो है बेंजीन के ऊपर यहाँ देखिए अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप में। सो बेंजीन के ऊपर अगर ये अटैक करते हैं, हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, सो पाई बॉन्ड ब्रेक बिटवीन बोथ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स अटैकिंग साइड ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अदर इंड क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। देखिए अदर इंड क्या है, इसका पॉजिटिव है, और ये यहाँ पे जब यहाँ पे अटैक पूरा ऐड हो गया ये CHO ग्रुप, सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने बाहर की तरफ ले रखा है। आप जितने बेंजीन हैं सभी कार्नर के हाइड्रोजन को ऐसा रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। फिर यहाँ के हाइड्रोजन किसके साथ रिमूव हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड माइनस से रिएक्ट करेंगे। फिर इनके कंडीशन में क्या है, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बेंजीन रिंग, हाँ, एंड गोज टुवर्ड्स एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म HCl। देखिए HCl माइनस हो गया, मतलब ये रिमूव हो रहा है, फिर माइनस मैंने AlCl3 लिखा है, मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड भी रिमूव हो रहा है, तो ये दोनों ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गए। फिर यहाँ का पॉजिटिव एंड इस कार्बन का नेगेटिव फॉर्म पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड अगर बेंजीन में फिर से फॉर्म कर लेते हैं, तो ये जो बेंजाल्डिहाइड ग्रुप आपको मिला है, ये दिस वन इज फाइनल प्रोडक्ट। सो आई थिंक दिस वीडियो, होप you like it. So student, this is the final product. I think this is useful for you. So thank you so much for watching this video. Student,